नई दिल्ली के यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर वाइब्रेंट बिलकॉन 2025 की मेज़बानी करते हुए ऊर्जा से गुलजार था। ये 4 दिवसीय शोकेस था जो तेजी से बुनियादी ढांचे और निर्माण क्षेत्रों के लिए भारत के सबसे महत्वपूर्ण समारोहों में से एक बन गया था। 13 से 16 अप्रैल तक आयोजित इस कार्यक्रम में देश भर के उद्योग जगत के अग्रणी, सरकारी अधिकारी, नवप्रवर्तक और पेशेवर एक साथ आए। इस प्रदर्शन में शामिल आर.एन. फॉसेट्स प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक श्री राजीव जैन ने अनुभव पर अपने विचार साझा किए। यह कार्यक्रम एक रोमांचक अवसर था, न केवल हमारी नवीनतम रेंज को प्रदर्शित करने के लिए बल्कि उन पेशेवरों से जुड़ने का जो नवाचार के बारे में समान रूप से भावुक थे। हमारे लाइव डेमो को शानदार प्रतिक्रिया मिली। उन्होंने आगे कहा कि एक ब्रांड के रूप में हम स्मार्ट जल बचत समाधानों पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे जो पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए आज की चुनौतियों का सामना करते हैं। वैल्यूएबल मनी हो, मनी वेस्ट ना हो, और मैं हर क्वालिटी का हर स्टैंडर्ड को मेंटेन करता हूँ एज़ पर IS जो हमारे रिकमेंडेड गवर्नमेंट ने किए हुए हैं। PTMT के लिए IS 9763 रिकमेंडेड है, उनके हम सारे पैरामीटर्स को फॉलो करते हैं। और CP जो ब्रास से मैन्युफैक्चर्ड है प्रोडक्ट, उनके लिए 8931 रिकमेंडेड है IS, उसको मैं सारे पैरामीटर्स फॉलो करते हैं सो दैट मटेरियल से लेके, रॉ मटेरियल से लेके और फाइनल प्रोडक्ट की क्वालिटी एक मार्केट में ऐसी जाए जिससे कस्टमर सेटिस्फेक्शन हो। और मार्केट में इतने कंपटीशन है कि हम क्वालिटी से ही प्रोडक्ट बिकते हैं। क्वालिटी है तो प्रोडक्ट, प्राइस तो एक अलग सेपरेट थिंग है, और क्वालिटी इज़ ए मेंटेन, गुड क्वालिटी होनी चाहिए। तो कस्टमर के लिए हम पूरा एफर्ट लगाते हैं कि डिज़ाइंस वाइज और उसकी एंडोरेंस टेस्टिंग, उसकी लीकेज टेस्टिंग, एयर टेस्टिंग, जो कि हाई राइज बिल्डिंग में 6 kg की प्रेशर पर हम ईच वन प्रोडक्ट्स को टेस्ट कर रहे हैं, और ईच वन प्रोडक्ट को हम विजुअल इंस्पेक्शन कर रहे हैं ऑन द टेबल कि कोई डेंट, स्क्रैच, फिनिशिंग को हम पूरा टेक केयर कर रहे हैं, और हैंडलिंग के लिए पूरी पैकेजिंग को मेंटेन कर रहे हैं कि सो दैट मेटल मार्केट में जाए, डिलीवर हो, सेफली डिलीवर हो, कस्टमर सेटिस्फाइड हो। तो हम पूरा ओवरऑल सभी स्टैंडर्ड को मेंटेन करते हैं। रॉ मटेरियल की टेस्टिंग, लीकेज टेस्टिंग, एजिंग टेस्टिंग और कोरोजेनेसिस टेस्टिंग, साल्ट स्प्रे टेस्टिंग, प्लेटिंग थिकनेस टेस्टिंग, जितने भी इस पर हम गवर्नमेंट ने हमने नॉर्म्स बताए हैं, स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे हैं सो दैट हमारे प्रोडक्ट ड्यूरेबल रहें इन मार्केट, कस्टमर को सेटिस्फाई। राइट सर, थैंक यू। लेडी एंटरप्रेन्योर, तो थोड़ा सा महिलाओं को आपका प्रोडक्ट कैसे समझ आएगा, कैसे? हमने जब PTMT स्टार्ट किया ना, तो इसकी जो मार्केट में रेंज आती थी ना, ओनली वाइट या वाइट एंड ब्लू, तो मुझे लगता था ये बड़ा बोरिंग है और लोअर क्लास के लिए सिर्फ यही 2 कलर क्यों अवेलेबल हैं। मतलब अगर लोअर क्लास है तो उन्हें भी कोई ऑप्शन राइट मिलने चाहिए। तो इसके लिए हमने जो है वाइब्रेंट कलर्स में डेवलपमेंट करी, बहुत यूनिक डिज़ाइन लाए विथ स्ट्रेंथ, ताकि उन पे भी बहुत सारे ऑप्शंस हों। और आज हमारी PTMT, हमारे यहाँ जितने भी विजिटर्स आए हैं, हमें एक ये रिव्यू स्पेशल ये देके गए हैं कि बहुत यूनिक डिज़ाइन आपने डेवलप किए हैं और कुछ डिफरेंट सोचा है जो अभी तक मार्केट में नहीं है। इट्स टोटली डिफरेंट, जो तो कोई नहीं सोच पाया। नई डिज़ाइन आप कौन कौन से अभी लाने वाली हैं? कमिंग सून में भी है हमारे, जो अप्रैल मंथ एंड में आ रहे हैं। और हम रेगुलर इनोवेशन पे फोकस करते हैं। हमारा टारगेट है कि हम 3 to 4 मंथ में कुछ नया अपने कस्टमर्स के लिए लेके आ पाए। अच्छा, अपने प्रोडक्ट में आप जो मैन्युफैक्चरिंग करती हैं उसमें किस किस टाइप के जो है चेंजिंग लाती हैं? जैसे हमने अभी देखा है तो हमें ऐसा लगता है जैसे कुछ पीतल की भी हैं, ऊपर से ब्रास को पॉलिश वगैरह भी कर रखी है आपने। इसमें इस तरीके से प्रोडक्ट को आप चेंज करते हैं। अब जैसे थर्मोस्टेट का ज़माना है कि अब लोगों को चाहिए कि एक ही टेम्परेचर पे पानी आए, ना बहुत गर्म आए ना ठंडा आए, हमें एडजस्ट ना करना पड़े। तो हमारे जो प्रोडक्ट हैं, जो हमने CP फिटिंग में हमने अपने टैप्स लाए, थर्मोस्टेट पे लाए हैं कि पहले बहुत कोल्ड है, देन मीडियम पे आपको अकॉर्डिंग टू आप अपने जो टेम्परेचर चाहते हैं उस पर सेट कर सकते हैं। तो ये सब हम देखते हैं कि क्या मार्केट की नीड है, क्या लोगों की नीड है। आजकल बच्चे जो हैं वो अपना बाथरूम बनाने की शौकीन की तरफ बढ़ रहे हैं, तो क्या उनको मद्देनजर? हाँ, उनको देखते हुए हम कलरफुल थीम, क्योंकि आज का जो यंग जनरेशन है वो बहुत एक्साइटेड होते हैं, आजकल खुद डिज़ाइनिंग करते हैं अपने रूम की, वॉशरूम की। तो हम जैसे एक बटन सीरीज़ लाए अपनी, वो यंग बच्चों को देखते हुए लाए, यंग जनरेशन के लिए। तो हम दोनों चीज़ों, यंग और एडल्ट, क्योंकि एक घर बनता है तो दोनों की ही बोथ व्यूज़ मायने रखते हैं, तो हम दोनों तरह से डिज़ाइनिंग करते हैं। ब्रांड हमारा फॉक्स एंड फॉसेट में एक रिनोन ब्रांड है इंडिया का। ये ब्रांड हमने 25 साल पहले चालू करा था।
शुरुआत में हमने एक ही प्रोडक्ट से स्टार्ट किया, ब्रास प्रोडक्ट से। राइट नाउ वी हैव मोर देन 7,000 प्रोडक्ट। अभी हम मैन्युफैक्चरिंग भी कर रहे हैं यहाँ पे। पहले खाली हम बाहर से टीचर ट्रेडिंग करते थे, लेकिन 5 साल पहले हमने अपना प्लांट लगाया गाजियाबाद में। उसका कवर एरिया 1,20,000 स्क्वायर फीट से ऊपर है और हमारे यहाँ 300 से ऊपर वर्कर्स काम करते हैं। इसका पैन इंडिया में हम सप्लाई करते हैं, पैन इंडिया में हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। तो जो हमारा मेन फोकस पीटीएमटी का है। पीटीएमटी सैनिटरी में एक अच्छा ऑप्शन है। जो लोग ग्लास पे नहीं जा पाते, धीरे धीरे करते करते मेटल महंगा होता जा रहा है, तो लोगों को एक नीड थी कि अच्छी क्वालिटी में अच्छा पीटीएमटी का प्रोडक्ट दिया जा सके। पीटीएमटी का हाई ग्रेड इंजीनियरिंग पॉलीमर है जो लोगों की रिक्वायरमेंट को एक बेटर प्राइस में अच्छी क्वालिटी में लॉन्ग टाइम गारंटी के साथ पूरा कर सकता है। उसमें पीटीएमटी में हमारे पास बहुत सारी नई इनोवेशन हमने करी पिछले कुछ सालों के अंदर, और हमने कुछ प्रोडक्ट को पेटेंट कराया। आज हमारे पास कई सारे पेटेंट्स हैं पीटीएमटी के लिए। जो पीटीएमटी प्रोडक्ट है वो सीटी को इजीली रिप्लेस कर सकता है, उसमें स्केलिंग नहीं होती और टेस्टिंग वेदर कंडीशन में ये काम करता है। -20 से -20 डिग्री टू 120 डिग्री तक ये इजीली वर्क करता है। इसका हम एंडोरेंस टेस्ट करते हैं। एंडोरेंस टेस्ट कैसे होता है कि एक फॉसेट के अंदर कार्ट्रिज होती है, उसे ऑन ऑफ करके देखा जाता है कि उसकी लाइफ साइकिल कितनी है। तो हमने 3-3.25 लाख तक, अबाउट 3,20,000 तक हमने उसका एंडोरेंस टेस्ट करा, तो तब तक उस पीस में कुछ भी इशू नहीं है, कोई भी लीकेज ऑब्जर्व नहीं हुई। उसके बाद हमने उसे छोड़ दिया। 3,20,000 साइकिल का मतलब है, एक एग्जांपल मैं देता हूँ, जैसे कोई भी प्रोडक्ट एक दिन में एक घर में 20 से 25 बार यूज़ होता है। 20 से 25 बार यूज़ होने का हम कैलकुलेट करते हैं 3 लाख साइकिल से, तो इसकी एवरेज लाइफ अगर कोई थोड़ा सा ज़्यादा भी यूज़ करता है तो 30-35-40 साल तक इजीली मैनेजेबल है। वी आर राइट नाउ वी आर गिविंग गारंटी फॉर 5 ईयर्स। हम अगर कोई भी किसी भी पीस में डिफेक्ट आता है, हम रिप्लेस करके इमीडिएटली न्यू पीस कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं। देश के अंदर कितनी ब्रांचेस हैं आपकी और कितना आपने अपने बिजनेस की तरफ ध्यान दिया है? हमारी ब्रांचेस तो नहीं है हमारे, लेकिन देश में नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड डीलर्स हैं। राइट नाउ हमारे पास डीलर डिस्ट्रीब्यूटर मोर देन 4,000 है, जिन्हें हम कैटर करते हैं। आपका बिजनेस जो है वो केवल इंडिया लेवल पे है या इंटरनेशनल लेवल पे है? हमारा इंडिया के बाद नेपाल, भूटान, नियर बाई कंट्रीज में हम काम करते हैं। अदर कंट्रीज़ में हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। यहाँ पे हमने एक्सप्लोर करा कि हम कुछ अदर कंट्रीज में जा सकें, तो हमारे पास कुछ अदर कंट्रीज़ में यहाँ पे बायर्स आए, उन्होंने हमारे प्रोडक्ट को बहुत पसंद करा। ब्राज़ील, रशिया एंड सम अदर कंट्रीज़ में यहाँ पे बायर आए, जिन्होंने हमारे प्रोडक्ट को बहुत अच्छा था। बहुत उन्हें लगा कि इससे अच्छा प्रोडक्ट मैंने अभी पूरे एग्जीबिशन में नहीं देखा। इवन जो अभी तक वो इंपोर्ट कर रहे हैं चाइना से, अदर कंट्री से, तो उन्होंने हमारे प्रोडक्ट के बारे में बोला कि अभी तक हमने जो भी सीपी और पीटीएमटी में देखा, इससे अच्छा प्रोडक्ट अभी तक हमने नहीं देखा। पीटीएमटी में जो उन्होंने देखा कि उन्होंने ऐसे प्रोडक्ट देखे ही नहीं जो हमारे यहाँ थे। उन्होंने ये बोला कि हम सोच भी सकते थे कि पीटीएमटी में ऐसे प्रोडक्ट हो भी सकते हैं, तो उस टाइप की हमने इनोवेशन यहाँ पे करी। कंज्यूमर का लक्ष्य कौन सा है? किस टाइप का कंज्यूमर आपका प्रोडक्ट को यूज़ कर सकता है? हमारा जो टारगेट मार्केट है वो मीडियम सेगमेंट का कस्टमर है। हम जो टारगेट कर रहे हैं वो मीडियम सेगमेंट के कस्टमर को। ये वाइब्रेंट बिल्डकॉन में आपको यहाँ आने के बाद, यशोभूमि में आने के बाद आपको अपने बिजनेस में कितना इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है? इम्प्रूवमेंट यहाँ पे हमें ये ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ेंगे, बहुत सारे नए डीलर डिस्ट्रीब्यूटर हमारे साथ जुड़ेंगे। बिजनेस की एक्सपेक्टेशन तो हमारी बहुत अच्छी है, बट एग्जैक्टली कैलकुलेशन तो तभी हो पाएगी कि उनसे कितना बिजनेस कवर कर पाएँ, बट वी आर होपिंग वेरी बेस्ट। इससे पहले भी किसी एग्जीबिशन में आप पार्टिसिपेट? इससे पहले हमने एसटेक में करा था 2018, 2019 और 2020 में। एसटेक में हमने चारों सिटीज़ में किया था, दिल्ली, बॉम्बे, बेंगलोर एंड हैदराबाद। तो 25 सालों से आप बिज़नेस में हैं, तो 25 सालों से आपने कितनी क्वालिटीज़, अपनी क्वालिटीज़ के अंदर चेंजेस देखी हैं और अभी और कितनी आप जो है इम्प्रूवमेंट करने के मूड में? इम्प्रूवमेंट कभी ना ख़त्म नहीं हो सकती, तो डेली बेसिस पे कोई ना कोई हमें कहीं पे भी कुछ गैप महसूस होता है, तो उसे हम इम्प्रूवमेंट के लिए डाल देते हैं। तो हमारे जो प्रोडक्ट हैं, जो मैं आज कह सकता हूँ कि इससे अच्छे प्रोडक्ट नहीं बन सकते, बट वी आर ट्राइंग वट एवर वी कैन डू द बेस्ट। डेढ़ इम्प्रूवमेंट कोई ना कोई चलती रहती है हमारे प्रोडक्ट। अभी करंट में आपने कौन कौन से इम्प्रूवमेंट जो है अभी किया है? करंट में हमने क्या करा, जैसे हम गारंटी पीटीएमटी में 5 साल की देते हैं, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो हम उसका एजिंग टेस्ट होता है एज़ पर गवर्नमेंट स्टैंडर्ड, एज़ पर ISI स्टैंडर्ड। उससे भी एक स्ट्रॉन्ग स्टैंडर्ड को हमने फॉलो करते हुए हम उसका 10 साल का एजिंग टेस्ट करते हैं।
कि 10 साल के एजिंग टेस्ट में हमारे किसी भी प्रोडक्ट में कोई भी इशू ना आए। अगर हमें कहीं से भी जरा सा भी कोई डाउट होता है तो हम उस प्रोडक्ट को मार्केट में सप्लाई नहीं करते। अगर उसमें कुछ भी हमें महसूस होता है कि इसमें और भी इम्प्रूवमेंट हो सकता है, पहले हम इम्प्रूव करते हैं फिर उसे सप्लाई करते हैं। 25 साल पहले आपने इसका सफ़र शुरू किया था, तब में और आज में क्या फ़र्क रहा? तब और आज में बहुत बड़ा डिफरेंस हो चुका। तब तो एक बहुत छोटे से लेवल पे हमने एक खाली ब्रास रोल को चालू करा। आज हम ब्रास रोल के साथ पूरा सीपी फिटिंग, PTMT फॉसेट, ऑल सैनिटरी प्रोडक्ट में आज हम डील करते हैं। तब तो बहुत छोटे लेवल पे हमने स्टार्ट किया था। तब खाली हम ट्रेनिंग करते थे। राइट नाउ वी आर मैन्युफैक्चरिंग। अब आने वाले में समय में कुछ नई संभावनाएं? नई संभावना, हमने यमुना एक्सप्रेस वे पे एक 10,000 मीटर का प्लॉट हमने परचेज़ करा है। तो वहाँ पे हमारा एक बड़ा यूनिट लगाने का प्लान है विदिन 2 और 3 ईयर। तो मे बी 2 साल के अंदर हम कुछ उस यूनिट को चालू कर पाएंगे और कुछ नए प्रोडक्ट्स एंड में कुछ नई इनोवेशन के साथ ले पाएंगे। क्या आपके आने वाले समय में मिडिल क्लास को छोड़ के क्या अपर के साइड में भी जाने के? मिडिल क्लास को छोड़ के आगे हम अपर सेगमेंट में भी जाने का ट्राई कर रहे हैं और उसके लिए हम प्रोडक्ट डेवलप भी कर रहे हैं। पहला हमारा टारगेट है कि हिंदुस्तान में मिडिल सेगमेंट सबसे बड़ा है और सबसे ज़्यादा जो मिडिल सेगमेंट को ही है। तो हायर सेगमेंट के लिए बहुत कुछ अवेलेबल है, लोअर सेगमेंट नहीं परचेज कर पाता, तो हमारा हम लोअर टू मिडिल सेगमेंट को पूरा टारगेट कर रहे हैं। जो PTMT का वर्जन था, PTMT में एक लोअर सेगमेंट का कस्टमर भी अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट एक बहुत रिजनेबल प्राइस में परचेज करके अपने यूज़ कर सकता है। जैसे बताया कि पिछले 25 सालों से हम इस बिजनेस में हैं और फॉर लास्ट 5 इयर्स हम लोग अपना डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में प्रोडक्शन में आए हैं और अकॉर्डिंगली हम अपना बाज़ार डेवलप कर रहे हैं। तो उसके हिसाब से हमने बाज़ार को एक प्रॉपरली डीलर डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क हम सिस्टमेटिक तरीके से बाज़ार में पहुँचे, उसकी लॉजिस्टिकल सप्लाई भी कैसी हो और किस तरीके से उसी के ऊपर सारी वर्किंग करें। तो इनिशियल स्टेज में हम लोगों ने आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में और यूपी में, वेस्टर्न यूपी पार्ट में पूरी तरीके से अपने को इस्टेब्लिश कर रहे हैं। यहाँ पर हमारा सबसे बड़ा नेटवर्क है और हम लोग मेजर पाई की तरफ बढ़ रहे हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट अपकमिंग मार्केट है वो हमारा, तो जैसे वेस्टर्न यूपी हो गया, रेस्ट ऑफ यूपी, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, इनको हम लोगों ने टारगेट किया हुआ है कि इनके ऊपर भी जाके हम लोग इस तरीके से चीज़ें करेंगे। हमारा इस समय जो भी टर्नओवर है, हमारा इरादा ये है कि नेक्स्ट 2 ईयर्स में हम अपना टर्नओवर यहाँ से कम 6 टाइम्स करें और 2 से 3 साल के अंदर अंदर हम अपना IPO भी लाना चाहेंगे और उसके साथ में बाज़ार को ऊपर लेंगे। आपने सेगमेंट की बात करी, तो सेगमेंट में ये जरूर कहना चाहूँगा कि आप PTMT चीज़ें देख रहे होंगे। आज आपके सामने PTMT लगा और सामने CP लगा है। शायद आपको दोनों को देख के ऐसा नहीं लग रहा होगा कि एक अमिताभ बच्चन है और एक रानी है। आपको दोनों लगभग से बराबर से लग रहे होंगे, अक्षय कुमार, अक्षय खन्ना जैसे लग रहे होंगे। इसका कारण क्या है कि हमने इस पर बहुत काम किया है। जैसे मैडम ने बताया कि पहले CP मतलब कॉस्टली प्रोडक्ट और प्लास्टिक मतलब सस्ता प्रोडक्ट, यानी आप या तो ये लगाओ महंगा, अदरवाइज फिर प्लास्टिक की चीज़ चलाओ। इसी को इम्प्रोवाइज़ करते करते हम इस लेवल पे लेके आए हैं कि आज की तारीख में मिडिल क्लास का आदमी भी अगर इसे लगाएगा तो उसको अच्छा लगेगा। इसको पूरा CP लुक दिया, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें की गई। आपको कई प्रोडक्ट को देखो लगेगा नहीं ये प्लास्टिक है, उसमें पूरी की पूरी इस तरीके की चीज़ें लाई गई और आगे भी इनोवेशन इसका है। और आगे हमारा इरादा ये है क्योंकि वी आर पायनियर्स इन इट। तो आपने देखा होगा कि एक ज़माने में हर घरों में मेटल के ही बाल्टी होती थी, मेटल के ही लोटे होते थे और जिसके घर में पीतल का लोटा है या तांबे का लोटा है वो प्लास्टिक के वाले को नीचा समझता था। आज किसी के घर में पीतल और तांबे के लोटे नहीं हैं, सब पंडित जी के घर में भी प्लास्टिक के फिर पूजा भर के लिए रह गया। ठीक है ना, तो इस तरह की चीज़ें बदलती हैं। बहुत सारी चीज़ें, कूलर भी देखे पहले सारी की सारी लोहे की बॉडी होती थी। आप पाइप्स देख लीजिए, सारे अंदर की फिटिंग्स एक ज़माने में GI पाइप की लगती थी, अब सब प्लास्टिक की पाइप की हो गई है। अंडरग्राउंड पानी जो जा रहा है वो सब प्लास्टिक में लगा है। हमारा इरादा ये है कि हम इसमें पायनियर्स हैं, इसको भी हम उस लेवल पे लेके आएँ कि कल की तारीख में कोई अच्छे बड़े लोग ये ना कहें कि नहीं जी अच्छा फ्रेंड है तो हम यही लगेगा, इसकी जगह भी हम वहीं पे लेके आएंगे। इसके चलते में जितने हम काम कर रहे हैं, जनरली क्या होता है कि आदमी ने एक ढांचा बना दिया, सांचा बना दिया, उसमें बहुत सारी जो इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है वो सब चीज़ें बनाने के लिए, वो काफ़ी हैवी होती है। एक नई सीरीज़ का मतलब 7 से 8 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट, सारी डाइज पूरी नई बनती हैं, उसमें बहुत सारा समय लगता है, बहुत सारी डिज़ाइंस लगती हैं।
इट इन्वॉल्व्स लॉट ऑफ मनी। तो सब लोग एक बार बना देते हैं और 3-4 साल तक चलता रहता है। बट आज हमारी 12वीं सीरीज़ रिलीज हुई है पिछले महीने, और पिछले 5 साल में 12 का मतलब समझ लीजिएगा हर 4-5 महीने में हम एक नई सीरीज़ लेके आते हैं। इतना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, और केवल इसलिए इन्वेस्ट कर रहे हैं कि आई वी वांट टू गिव चॉइसेस, और नई से नई चॉइस दें। आपको ऐसा नहीं लगे कि एक ही टेटला चला है वो चली आ रही है उस तरीके की चीज़ें। तो वी आर वेरी सीरियस इन टू इट एंड वी वांट टू बी द पायनियर्स। कि इस फील्ड में जब नाम हो तो हमारे नाम से आगे माना जाए कि हम इसको आगे लेके जाएं। तो वी आर स्टीयरिंग दिस इंडस्ट्री, दिस पर्टिकुलर PTMT सेगमेंट इन द मार्केट एंड द इंडस्ट्री। और ये पूरा का पूरा ब्रास है, और ये डिफरेंट मटेरियल का बना हुआ है, काफ़ी फ़र्क है। आपको वैसे ही मैं बता दूं, जैसे पुराने एग्जांपल दिया कि पीतल का तांबे का लोटा तो बहुत ही महंगा है, एटलीस्ट 4 to 5 आ जाता है। लेकिन आज की तारीख में किसी घर में, किसी बड़े से बड़े होटल में भी आप देखेंगे सब जगह आ गई है प्लास्टिक की बाल्टी, प्लास्टिक की चीज़ें, प्लास्टिक की बहुत सारी चीज़ें, बोटल्स वगैरह सब रिप्लेस हो चुकी हैं। इसके बारे में भी आपको बता दूँ, CP एक बड़ा कंट्रोवर्शियल आइटम है। इसमें क्या होता है कि बेसिकली मेड ऑफ ब्रास प्योरेस्ट फॉर्म में भी आता है, और ब्रास कबाड़ से भी बनाया जाता है। जो डिफरेंस होता है क्वालिटी ऑफ ब्रास विच इज यूज। तो हमारा जो ब्रास हम यूज़ कर रहे होते हैं हनी फॉर्म में सिल्लियाँ आती हैं, प्योरेस्ट फॉर्म का ब्रास हम यूज़ करते हैं। तो उससे जो इम्पैक्ट आता है उसकी फिनिशिंग वगैरह में, वो एक चीज़ दिखती है। दूसरा, इसके ऊपर कोटिंग होती है, क्रोम की निकली। इस कोटिंग से ही दम पे इसकी चमक होती है, और इसकी चमक की ड्यूरेशन होती है। वो कोटिंग जो चाइनीज़ प्रोडक्ट होते हैं उनमें 1 से 2 माइक्रोन का होता है, और जो और लोकल ब्रांड बना रहे होते हैं वो 4 से 5 माइक्रोन की कोटिंग करते हैं। इसी से उनकी कॉस्ट बचती है। पीतल वो कबाड़ का बना के रिप्रोसेस पीतल से बनाएंगे, उससे उनकी कॉस्टिंग बचती है। और हमारी जो माइक्रोन कोटिंग होती है वो 16 to 18 माइक्रोन की कोटिंग करते हैं निकिल और क्रोम की, जिसकी वजह से इसकी चमक भी आपको देखेगा, उसकी चमक की ड्यूरेशन भी बहुत कभी हटेगी नहीं, आप करते रहेंगे और सालों साल चलती रहेगी। तो दैट इज़ वॉट वी आर मेंटेनिंग। अब हमारे पास भी चॉइस थी कि जब बाज़ार में देखे आओ तो पूछते हैं सब लोग कि भाई कॉस्ट काफ़ी कम है। तो 2 थिंग्स वी आर वेरी श्योर, हम अपनी क्वालिटी नीचे नहीं करेंगे। ठीक है, ब्रांडिंग तो किसी दिन हम कर लेंगे, आपके कई बड़े बड़े ब्रांड हैं उनके बराबर की, बट क्वालिटी एक बार हमने अपनी घटिया कर दी तो फिर हम कभी कहीं सर्वाइव नहीं। वी आर मेंटेनिंग द हाईएस्ट लेवल ऑफ क्वालिटी एट पार विद एनी ऑफ द प्रोडक्ट विच इज अवेलेबल इन द मार्केट, एंड बिकॉज ऑफ सम दिस थिंग हम अपने प्राइसिंग को उस कंफर्टेबल जोन में रखे हुए हैं, एंड इस तरीके से ठीक है, ओके।